अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहबाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की डेफिनेशंस। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डेफिनेशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है, वो कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी, साथ साथ आप भी रिपीट करते हैं ताकि आपको याद होती जाए। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि उन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स डैट यू कैन मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस, जो आपको मैट्रिक्स दिए हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी। तो जो मैट्रिक्स होते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन ए बी का कुछ और मतलब होता है और बी ए का मतलब कुछ और होता है। तो जब आपने दो मैट्रिक्स ए और बी को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि पहले मैट्रिक्स ए लिखना है, बाद में मैट्रिक्स बी लिखना है, तब क्या शर्त होती है कि ये और जो मल्टीप्लिकेशन ए बी है ये कब पॉसिबल होगी। दो मैट्रिक्स ए और बी के मल्टीप्लिकेशन ए बी कब पॉसिबल होगी? इफ़ शर्त क्या आती है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। शर्त क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम, ए बी में पहला मैट्रिक्स क्या है? ए है। जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो जो बी कौन सा है? दूसरा मैट्रिक्स है। तो दूसरे मैट्रिक्स की रोज, तो प्रोडक्ट ए बी फाइंड, ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनकी आपने प्रोडक्ट ए बी फाइंड करनी है। उनको आप मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? पहले मैट्रिक्स ए है, बाद में मैट्रिक्स बी है। तो आपने क्या देखना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें कितने कॉलम हैं और मैट्रिक्स बी में कितनी रोज़ हैं। मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम हैं और मैट्रिक्स बी में कितनी रोज़ हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज़ इन बी, तब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ए बी फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ए बी फाइंड करने की शर्त क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे कॉलम की रोज़, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ अगर इक्वल हैं नंबर में, तब उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 4, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। बी इज इक्वल टू 2 - 1, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड करना चाहते हैं ए बी। यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं ए बी। तो क्या देखेंगे? मैट्रिक्स ए एस में कॉलम कितने हैं? इसमें ये वाला मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है? ये वाला फर्स्ट कॉलम है 1 0 और 2 4, ये वाला इसमें सेकंड कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें ये वाला फर्स्ट कॉलम 1 0 फर्स्ट कॉलम है, 2 4 सेकंड कॉलम है। अब नंबर ऑफ रोज, इसमें रोज़ देखनी है। पहले कॉलम में क्या देखना है? आपने कॉलम देखने हैं कितने कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स में क्या देखना है? इसमें कितनी रोज़ हैं। तो ये वाली इसकी फर्स्ट रो है, ये वाली इसकी सेकंड रो है। तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट 2 है, सेकंड रो में एक ही एलिमेंट -1 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए 2 है और नंबर ऑफ रोज इन बी ये भी 2 है। तो बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल नंबर ऑफ रोज इन बी, दोनों फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो देयरफॉर ए एंड बी आर कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी। तो जब हमने मल्टीप्लिकेशन ए बी फाइंड करनी है तो क्या देखेंगे? ए में कितने कॉलम है? 2 कॉलम है और बी में कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, देयरफॉर हम ए बी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी मैट्रिक्स को लें, मैट्रिक्स ए और बी का मैट्रिक्स को लें आप और देखें यहाँ से आप जो प्रोडक्ट बी ए वो फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते। कैन वी फाइंड द प्रोडक्ट बी ए? कैन वी फाइंड द प्रोडक्ट बी ए? अब ए बी और बी ए में क्या फर्क है? ए बी में ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है। और बी ए में क्या है? बी पहले लिखा है, ए
बाद में लिखें। ए भी तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्यों फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कि ए में 2 कॉलम है, बी में 2 रोज़ हैं, इसलिए हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं। अब बी ए फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, ए में कितने कॉलम हैं, जो पहला मैट्रिक्स है वो देखें, पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं और दूसरी रोज़ में कितनी, दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं। पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं। तो पहला मैट्रिक्स बी है, ये वाला मैट्रिक्स बी है, तो इसमें कितने कॉलम हैं, 1। मैट्रिक्स बी में कितने कॉलम हैं, 1। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू 1। तो पहले मैट्रिक्स के आपने हमेशा कॉलम देखने हैं, हमेशा आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं। तो पहला मैट्रिक्स क्या है, बी ए में पहला मैट्रिक्स क्या है, बी है, और बी में 1 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स ए है, ए में कितनी रोज़ हैं, 1 और 2। तो नंबर ऑफ रोज़ इन ए इज इक्वल टू, तो पहले मैट्रिक्स में तो 1 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं है। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ रोज़ इन ए इज इक्वल टू। तो कॉलम्स और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए हम प्रोडक्ट बी ए फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रोडक्ट बी ए फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर नॉट कंफॉर्मेबल, ए एंड बी आर नॉट कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बी ए। तो देयरफॉर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। जब मैट्रिसेस होते हैं, जो मैट्रिक्स होती है उसमें ए बी का आंसर कुछ और आता है, बी ए का आंसर कुछ और आता है, इसलिए मैट्रिक्स की सूरत में जो प्रोडक्ट ए बी और प्रोडक्ट बी ए डिफरेंट होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिसेस। चूँकि मैट्रिसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जो कम्यूटेटिव लॉ होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड नहीं करता, ट्रू नहीं होता। कभी कभी ट्रू हो भी जाता है, लेकिन आम तौर पर इन जनरल लिखा, इन जनरल का आम तौर पर ज़्यादा केसेस में ट्रू नहीं होता। कभी कभार कोई ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिनमें इक्वल हो जाए, लेकिन ज़्यादा केसेस में ट्रू नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिसेस। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हमेशा 3 मैट्रिसेस होते हैं, एसोसिएटिव लॉ में हमेशा 3 मैट्रिसेस लेंगे। कम्यूटेटिव लॉ में 2 मैट्रिसेस लेंगे, कम्यूटेटिव लॉ में हमेशा 2 मैट्रिसेस लेंगे, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हमेशा 3 मैट्रिसेस लेंगे। इफ़ ए बी एंड सी, इफ़ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी और सी और कोई से 3 मैट्रिसेस हैं, इस तरह के मैट्रिक्स होने चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन ये ब्रैकेट में ए बी है इंटू सी इज इक्वल टू ए, फिर ब्रैकेट में बी सी है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। और राइट हैंड साइड में क्या है, पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो चाहे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, पहले ए बी का मल्टीप्लाई करें सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, पहले बी सी का मल्टीप्लाई करके जो आंसर है ए को उस आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों सूरतों में इक्वल आएगा, दोनों सूरतों में इक्वल आएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, वो एसोसिएटिव होती है। ये जो लिखा हुआ है ए बी सी इज इक्वल ए इंटू बी सी, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर मैट्रिसेस। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर मैट्रिसेस। तो दिस लॉ इज ऑलवेज ट्रू, दिस लॉ इज ऑलवेज ट्रू। 3 मैट्रिक्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई करें चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, हमेशा दोनों साइड का आंसर आपको सेम मिलेगा, एक जैसा आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहला कम्यूटेटिव लॉ था, उसमें 2 मैट्रिक्स होते हैं ए और बी,
एसोसिएटिव लॉ में भी 3 मैट्रिक्स होते हैं, एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिक्स होते हैं, ए बी और सी। इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं इसमें भी 3 मैट्रिक्स लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी 3 मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी और सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में भी हमेशा 3 मैट्रिक्स लेंगे। तो फॉर 3 मैट्रिक्स ए बी एंड सी, जिनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 मैट्रिक्स लेने हैं, ए बी और सी, जिनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उनको आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो पहला लॉ क्या, ए फिर इनटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। तो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करें तो ए भी आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें, ए सी आ जाएगा। तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ए जो लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, ए यहाँ पर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं, यानी लेफ्ट से हम राइट साइड की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मल्टीप्लाई करें, ए बी, ए के लेफ्ट पर है, बी ए के राइट साइड के ऊपर है, तो ए बी लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई किया, फिर ए लेफ्ट के ऊपर है, बी जो सी है वो ए के राइट साइड के ऊपर है, तो ए टू सी लेफ्ट से राइट पर हमने मल्टीप्लाई किया, इसलिए हम इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कहते हैं, इसलिए कि हम ए जो है वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ साइड की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह दूसरा जो लॉ होता है ए प्लस बी इंटू सी। अब यहाँ पर देखें जो सी है वो राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर सी वो राइट साइड के ऊपर लिखा है ए सी, तो ए सी के लेफ्ट साइड के ऊपर है और सी जो वो राइट साइड के ऊपर है ए सी राइट साइड के ऊपर आ रहा है ना, ए सी प्लस बी सी। हम यहाँ पर लेफ्ट से राइट पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए सी बी सी, जो सी है वो राइट साइड के ऊपर है। तो जब सी राइट साइड के ऊपर लिखा होता है ए सी प्लस बी सी, इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वाला लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वाला राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू ओवर एडिशन। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर एडिशन, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पर एडिशन है, जिससे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये भाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब उसके बाद माइनस वाला, उसके बाद माइनस वाला, तो ए लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है ए इंटू बी माइनस सी, तो क्या होगा ए बी माइनस ए सी। तो चूँकि ए लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सर सी यहाँ पर ए माइनस बी और सी राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, राइट साइड पर मल्टीप्लाई करना है, इससे हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए सी माइनस बी सी, ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। चूँकि सी राइट साइड के बाद लिखा हुआ है, इससे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ए कोई सा मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/2 है, यानी उसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम है। एंड आई इक्वल क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो ए का ऑर्डर 2/2 है तो आई का ऑर्डर भी 2/2 लेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 क्या होता है, 1 0 0 1। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके एलिमेंट चेंज नहीं होते। आइडेंटिटी एलिमेंट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स फर्स्ट रो हमेशा 1 0 होगी, सेकंड रो हमेशा 0 1 होगी। ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स की पोजीशन यही रहती है, एलिमेंट्स इसके चेंज नहीं होते। अगर ए कोई सा आपके पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2 और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सच दैट, तो ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, मैं आई को ए के राइट साइड के बाद लिखकर मल्टीप्लाई करें, या आई को ए के लेफ्ट साइड के बाद मल्टीप्लाई करें, तो ए आई का आंसर भी ए आएगा, आई ए का आंसर भी ए आएगा। और किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ए इंटू आई को राइट साइड पर लिखकर मल्टीप्लाई करें या आई को लेफ्ट साइड पर लिखकर मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर भी ए आएगा
और इसका आंसर भी ए आएगा। ए आई इज इक्वल टू ए, आई ए इज इक्वल टू ए। तो आई जो होता है इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट लिख रहे हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं। जो आई है इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। आई इज इक्वल टू 1001 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सरसाइज 1.4 की इतनी ही डेफिनेशंस हैं, इनको आप बार बार पढ़ें, देखें, समझें। 3-4 दफ़े इसको आप रिपीट करें तो आपको समझ आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो आज के लिए इतनी डेफिनेशन, एक्सरसाइज 1.4 की इतनी डेफिनेशन थी। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।